जब भी भगवान शिव के तीर्थ जाने का बात आता है, तो लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ ये सब जगह जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कम भीड़ वाले प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ पर जाके मनोकामना भी पूर्ण होता है, जहाँ की कहानी भी दिलचस्प है और बहुत मान्यता वाली भी है। उन्हीं में से एक है भूलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। भूलेश्वर महादेव मंदिर आपको दिखने में बाहर से किले जैसा लगेगा, मुगल किले जैसा। लेकिन अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर महादेव हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अंदर आपको भगवान श्री गणेश का स्त्री रूप भी देखने को मिलता है। ये मंदिर मुगल किले जैसा बाहर से क्यों दिखता है, क्यों इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, इस पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। दिखने में तो ये मुगल किले जैसा दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये अपने अंदर आध्यात्मिक कहानी छुपाया बैठा है, जो कि लोगों को अपनी ओर खींचता है। कहते हैं एक समय माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में कुछ बात को लेकर मतभेद हुआ था। बाद महादेव कैलाश छोड़कर इस पहाड़ी पर आ गए थे और गहरी तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, लेकिन उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा था। पूरा वातावरण मौन हो गया। देवता भी एकदम चिंतित हो गए थे कि इस तरीके से अगर भगवान शिव समाधि में ही रहेंगे, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब माता पार्वती ने एक लीला रची। उन्होंने एक साधारण आदिवासी युवती का भेष धारण किया। ना कोई राजसी श्रृंगार किया, ना कोई देवी जैसा तेज था उनमें। बस एक सामान्य सी स्त्री बनकर भगवान महादेव के पास वो पहुँच जाती है। माता पार्वती जैसे ही भगवान शिव के सामने पहुँचती है, तो दिव्य नृत्य करती है। उस नृत्य का जो लय होता है, वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। कहते हैं कि वर्षों तक तपस्या में लीन महादेव ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोली। उन्होंने उस युवती को देखा और कुछ क्षणों के लिए अपना क्रोध, अपना वैराग्य और अपना समाधि जो है, वो भूल गए थे। लेकिन सत्य की एक आदत है कि वो ज़्यादा देर तक के छिप नहीं सकता। वो युवती कोई और नहीं, माता पार्वती है। ये सच्चाई महादेव के सामने आ जाती है। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित नहीं होते, बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जब वो अपना क्रोध, वैराग्य ये सब चीज़ भूल जाते हैं, उसी की वजह से नाम पड़ता है भूलेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन इस मंदिर की रहस्यपूर्ण कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। मंदिर के अंदर मौजूद नंदी की प्रतिमा सामान्य मंदिरों जैसा नहीं है। नंदी का जो सिर है, वो एक तरफ थोड़ा-सा झुका हुआ दिखाई देता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती महादेव को मनाने आई थी, तब नंदी एक नज़र शिव पर और दूसरी जो नज़र थी वो उनकी पार्वती माता पे थी, और उसी प्रतीक्षा की जो मुद्रा थी, उसी को मूर्त रूप का आकार दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और अनेकों देवी-देवताओं की सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। हालाँकि समय और आक्रमणों के कारण कई मूर्तियाँ खंडित भी हुई, लेकिन उनकी मान्यता आज भी लोगों को आश्चर्य में डालती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और लोक कथा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में जब पेड़े का भोग लगाते हैं, तो पेड़ा कभी-कभी गायब हो जाता है। तो लोग इसे मानते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव हमारे पेड़े को स्वीकार कर लिए, और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान की यहाँ पर कृपा हो रही है। जब स्वयं महादेव भी प्रेम, भक्ति और शक्ति के सामने अपना क्रोध भूल सकते हैं, तो मनुष्य अपने अहंकार को क्यों नहीं छोड़ सकता? लेकिन इस मंदिर का जुड़ाव सिर्फ आध्यात्मिक कहानी से बस नहीं है, मुगल से भी कुछ कनेक्शन है। अब प्राचीन मंदिर हो और मुगल से कुछ कनेक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब है तो हिंदू शिव मंदिर, लेकिन बाहर से मुगल लोगों के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जैसे कि मस्जिद होगा या कोई मुगल किला जैसा दिखता है। इतिहास गवाह है कि जब 13वीं शताब्दी में यादव राजवंश ने इसे बनवाया, तो यह अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता था। लेकिन जब मुगल और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया, क्षतिग्रस्त करना शुरू किया, तब इस मंदिर को बचाने के लिए एक अनोखा दिमाग लगाया गया। मूर्तियाँ और गर्भगृह को टूटने से बचाने के लिए इसकी बाहरी हिस्सों को मस्जिद और मुगल किले जैसा आकार दिया गया, जिसमें गोल गुंबद और मीनारों जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया। जब भी मुगल सेना इस मंदिर के पास से गुजरती, तो मुगल लोगों को लगता कि ये मस्जिद है या फिर किला है। मतलब इस मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था कि अपने दुश्मन के आँखों में धूल झोंक सके, और ये काम कर भी रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुगल शासक औरंगज़ेब, जो कि अति आक्रमणकारी था, अब ये मंदिर को खोज लेता है, अंदर की मूर्तियों को खोज लेता है। जितनी भी सुंदर और पवित्र मूर्तियाँ थी, उसको वो खंडित कर देता है। आज भी उन हमलों के निशान यहाँ दीवारों पर आपको साफ दिखाई देंगे। यह मंदिर दौलतमंगल किले के परिसर में स्थित है, जो बाद में मराठा पेशवा का एक मजबूत गढ़ बन गया।
लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर में कदम रखते हैं, आपको रामायण महाभारत का दृश्य दिखाई देगा। सबसे अनोखी बात, भगवान गणेश का स्त्री रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको भारत के किसी मंदिर में शायद आपको देखने को नहीं मिले। तो ये था भुलेश्वर महादेव मंदिर और उसका हिस्ट्री। अगर आपको इस टाइप से वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। हर हर महादेव!